अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मुझे कमेंट्स भी कुछ मिलते रहे हैं, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं आप सबको रिप्लाई नहीं कर सकी, वरना आपको पता है कि मैं हमेशा हर मैसेज का, हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ गायब रही, कहाँ इतने दिन गुज़रे, क्यों नहीं कोई व्लॉग अपलोड किया। तो ये सब कुछ आपको आज के व्लॉग में सुनने को मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, और अगर एक जैसी रहे तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं रहता। इंसान एक ही रूटीन से, एक ही तरह की सिचुएशन से बोर हो जाता है। ये इंसानी फितरत है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, खुशी, गमी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को फ़ेस करना पड़ती हैं। इन सब को फ़ेस करके ही इंसान जो है ना वो बहादुर बनता है। उसे पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो सकता है, और आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। खुशियाँ तो सब सेलिब्रेट कर ही लेते हैं, लेकिन दुख में आप किस तरह उसका मुकाबला करते हैं, उसको फ़ेस करते हैं और उभर के किस तरह के इंसान निकलते हैं, ये आपको उसी वक्त पता चलता है। और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई इस सिचुएशन को मैंने किस तरह से फ़ेस किया है, और मैं एक कैसा इंसान हूँ, कैसी इंसान हूँ, मैं क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। मेरे साथ पिछले दिनों यही हुआ। मेरे हस्बैंड यहाँ से गए दुबई। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि हस्बैंड गए हैं दुबई और वो आने वाले हैं। उन्होंने जाना था तकरीबन 2 वीक्स के लिए। आफ्टर 2 वीक जब मैं उनसे पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं वापस आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका काम जो है ना वो थोड़ा लेट हो गया है, उनको 1 वीक और लगेगा। क्योंकि मैंने कभी भी अपने हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी, हमेशा वो मेरे साथ ही रहे हैं, कभी भी नहीं इस तरह गए। और तकरीबन पहले जा चुके हैं मलेशिया और श्रीलंका, दुबई, लेकिन 1 वीक के लिए। 1 वीक से ज़्यादा ये शायद कभी इन्होंने नहीं ट्रैवल किया। बच्चों को तो कभी भी बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारने का कोई लाइक एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि जब से ज़ैना फ़ातिमा हुई, जब वो छोटी थी, इनको कोई समझ नहीं थी, तब ये गए हुए हैं। और उसके बाद जैसे ही थोड़ी होश में आई हैं, इनको समझ लगी है, ये कभी भी मेरे हस्बैंड जो है ना हम लोगों से अलग नहीं रहे। तो बच्चों को भी बहुत आदत है। मेरे हस्बैंड का काम इस तरह का है, इनका अपना ऑफ़िस है, ये ख़ुद बॉस हैं, तो ये कभी जाएँ ना जाएँ इनकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ऑफ़िस में लोग होते हैं, स्टाफ़ होता है, वो हैंडल हर चीज़ कर लेता है। इनको सिर्फ मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट ये अपना काम घर में बैठ के भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर पे तो हर चीज़ आप दुनिया के जिस कोने पे भी हों आप बैठ के काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमेशा से रही, तो हम लोगों को इतनी आदत ही नहीं थी अपने मतलब बच्चों को अपने अब्बू से दूर रहने की, मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहने की। और हम लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं इसी तरह से। उससे ये हुआ कि इनको काम था और इनका काम जो है 1 वीक डिले हो गया। मैं बड़ी पैनिक हो गई, बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको हमारे साथ ही रहना चाहिए। खैर, जब इन्होंने जाना था तो मैंने अपनी अम्मी को पहले बुला लिया था। इनके जाने से, इनकी जिस दिन फ़्लाइट थी 2 दिन पहले अम्मी आ गई थी, मामा मेरे साथ रह रही थी यहाँ पर। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, 2 वीक्स गुजर गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने परेशान होना शुरू कर दिया कि भाई मामा तो 2 वीक्स के लिए आई थी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरे भाई भी हैं, मेरे अब्बू भी हैं पीछे, तो उनको सब कुछ मामा ही डील करती हैं। तो इस वजह से मुझे बड़ी परेशानी थी कि मामा ने भी घर जाना है, ऊपर से ईद आने वाली थी। हम लोगों का ये कंसर्न भी था। हम लोगों ने जब मेरे हस्बैंड ने ईद से 3-4 दिन पहले आ जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ से ट्रैवल करके फैसलाबाद जाना था और ईद वहाँ पर स्पेंड करनी थी। लेकिन हुआ ये, हस्बैंड लेट हो गए। खैर हम लोगों ने सोचा चलें 1 वीक की बात है, कोई बात नहीं। बच्चे तो मुझसे रोज़ पूछते थे मामा बाबा कब आएंगे, कब आएंगे, और मैं उनको ये कहती थी आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, या 1 वीक लगेगा, इस तरह। खैर जिस दिन मेरे हस्बैंड ने आना था, आफ्टर 3 वीक्स उनका पासपोर्ट जो है ना वो गुम हो गया। और उनकी फ़्लाइट थी 3 बजे की। मैं उनको हमेशा रिकॉल करवाती हूँ कि आपकी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, आप रेडी हो जाएँ, सामान पैक कर लें। मुझे इन्होंने अपनी टिकट की पिक्चर भेजी हुई थी, हमेशा ये इसी तरह करते हैं। तो मैं इनको ना जैसे अलार्म होता है ना, इस तरह याद करवाती रहती हूँ, अब आपका टाइम हो गया, आपने एयरपोर्ट पहुँचना है, दिस एंड दैट। तो ये हुआ, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तो इन्होंने ना मुझे टाल रहे हैं, अच्छा मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। तकरीबन जब 12-1 बज गए तो मैंने इनको कॉल की। मैंने कहा आप बहुत लेट हो रहे हैं, आप ऑफ़ कोर्स 2-3 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट, आप जल्दी करें।
ये कहते कि मेरा एक ना डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं लेट लाइक उसको ढूंढ लूँ फिर मैं जाऊँगा। तो मैं बड़ी परेशान होगी, मैंने दुआएं करना शुरू कर दी कि डॉक्यूमेंट मिल जाए, और इन्होंने मुझे फिर भी नहीं बताया कि वो पासपोर्ट है। तो खैर इन्होंने ढूंढते रहे, जब बहुत लेट हो गया मैंने इनको कॉल की, आप अभी तक नहीं पहुँचे, खैरियत है सब कुछ। जब इन्होंने सब जगह तलाश कर लिया तो फाइनली फिर इन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, उसके बगैर तो मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकता। यहाँ से मैं एकदम जिसे कहते हैं ना मुरझा सा जाना, वो हो गई। हम लोगों ने घर डेकोरेट किया हुआ था, बच्चों ने कार्ड्स बनाए हुए थे, और मैं आलमोस्ट खाना बनाने लगी थी कि जब इनकी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा मैं तब खाना बनाना शुरू करूँगी, तो रात में ये पहुँच जाएंगे और हम मिल के सब खाना खाएँगे। नेक्स्ट डे ये मामा को स्टेशन पे बिठा देंगे, मामा लाहौर चली जाएंगी, हम 1-2 दिन बाद फैसलाबाद चले जाएंगे। हुआ ये कि जब पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मेरी तो सारी होप ख़त्म हो गई। मैं इनको फिर सजेस्ट करती जा रही हूँ, यहाँ देख लें, वहाँ देख लें। इन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देखा है। मेरे फ्रेंड ने भी मेरा बैग खाली करके उन्होंने कहा आप पैनिक हैं, हम देख लेते हैं, हम शायद हमें मिल जाए। उन्होंने भी तलाश किया, कहीं पासपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद फाइनली ये इन्होंने कहा कि अब तो मेरी टिकट जो है वो नहीं, मुझे इन्होंने पूछा एम्बेसी से या आई थिंक पुलिस स्टेशन से। उन्होंने कहा कि अगर आप बगैर पासपोर्ट के ट्रैवल करेंगे तो आपका यहाँ से जो भी काम है, आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा, आपका काम भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप शायद दुबई वापस ना आ सकें। ये वहाँ पे अपना काम इस्टेब्लिश करने गए थे, तो ये ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे जिसके लिए इतनी कॉस्ट इन्होंने बर्दाश्त की, इतने दिन बर्दाश्त किए। इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरी टिकट जो है इन्होंने फ़ौरन एयरलाइन से पता किया, उन्होंने कहा कि आपकी 21 दिन तक ये टिकट वैलिड है, तो आपको इसी कोस्ट पे हम भेज देंगे जब आपका पासपोर्ट मिलेगा। खैर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलें ये तो तसल्ली है। उसके बाद इन्होंने मुझे बता दिया आज मैं नहीं आ रहा। अब उधर से 3 दिन रह गए थे ईद को, 4 दिन, तो मेरी अम्मी ने भी अपने घर वापस जाना था। मेरे अब्बू पीछे से कपड़े धो रहे हैं, खाने पका रहे हैं भाइयों के लिए, घर की सफाइयाँ करें। मुझे ये भी बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मेरे अब्बू मेरी वजह से इतना परेशान है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि मैं अम्मी को किस तरीके से वापस भेजूँ। मैंने मामा से कहा कि आप चले जाएँ वापस, नवाज़ का 2-3 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा तो फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, नवाज़ तुम्हें मेरे पास छोड़ के गया और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी उसको दिन लगेंगे मैं तुम्हारे पास रुकूँगी। मैंने नवाज़ से डिस्कस किया, अपने हस्बैंड से। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, पासपोर्ट अब जब भी मिलेगा आप आंटी को लें और यहाँ मैं आपका बंदोबस्त कर देता हूँ जाने का, तो आप ना लाहौर चली जाएँ, क्योंकि मैंने अंकल से वादा किया हुआ है कि आंटी थर्सडे को वापस आ जाएंगी। ये वेडनेसडे की बात थी। तो मैंने भी पैकिंग फैसलाबाद के लिए की हुई थी। हम लोगों ने, मैंने फ़र्दर उसको शॉर्ट किया पैकिंग को, क्योंकि मुझे मामा को फ्लाइंग कोच में ट्रैवल करना था। जब से मेरी शादी हुई है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हस्बैंड के बगैर मैं ट्रैवल करूँ या फ्लाइंग कोच पे ट्रैवल करूँ। 1-2 दफ़ा किया है, तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। खैर हम लोगों ने तैयारी की और मेरे हस्बैंड ने अपने एक फ्रेंड को भेजा। उन्होंने हमें सामान वगैरह गाड़ी में रखा, हमें स्टेशन पे लेके गए, टिकट्स वगैरह करवा के सामान वगैरह रख के हमें भेज दिया। तो मुझे भी था कि चलें ट्रैवलिंग में बच्चों ने गाड़ी में बैठना है तो हम लोग कंफर्टेबल होके चले जाएंगे। और बस ये था कि सामान वहाँ से फिर घर तक पहुँचाना, टैक्सी हायर करूँगी या कोई रिक्शे पे बैठेंगे, मतलब इस तरह की सोचें आ रही थी। खैर वो मुझे लगा कि इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। हम लोग यहाँ से करके ट्रैवल घर को वाइंड अप मैंने किया। जाना फैसलाबाद था लेकिन लाहौर चले गए। उसके बाद वहाँ रहे, हस्बैंड ने 1 वीक पासपोर्ट ढूंढते रहे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई, जहाँ जहाँ जिस होटल में ठहरे थे, जहाँ जहाँ कोई मीटिंग की थी, जहाँ जहाँ खाना खाया था, जिस बस में ट्रैवल किया था, जिस गाड़ी में ट्रैवल किया था, वहाँ पे सब की कंपनीज़ को उन्होंने कंप्लेन लिखवा दी। पूछा जाके फ़िज़िकली कि मेरा पासपोर्ट तो नहीं कहीं गुम हुआ, कहीं पासपोर्ट नहीं मिला। हालांकि किसी का गुम हो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वो लोग पुलिस स्टेशन में सबमिट करवा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने दिन गुजर गए, 1 वीक मज़ीद गुजर गया, पासपोर्ट का कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने नया पासपोर्ट अप्लाई किया। नया पासपोर्ट अप्लाई करने में वैसे तो 20-25 डेज़ लगते हैं मिलने में, लेकिन इनकी कोशिश थी कि जल्द अज़ जल्द मिल जाए। खैर ट्राई करते रहे, बहुत से लोगों से बात करते रहे, जो जानने वाले थे, जिनके जानने वाले कहीं पासपोर्ट के ऑफ़िस में थे, सबसे ट्राई किया। लेकिन ऑफ़ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाती हैं, जल्दी बन नहीं पाती हैं, उनके रूल्स ऐसे होते हैं वो किसी को भी नहीं दे सकते।
पासपोर्ट बनने में तकरीबन 15 डेज़ लग गए। बहुत कहने से, बातें करने से, सबके साथ लिंक्स के साथ, तो करते कराते तकरीबन 15 डेज़ लगे। आफ्टर 15 डेज़ इन्होंने पासपोर्ट रिसीव किया। जिस दिन रिसीव करना था उस दिन इन्होंने, एयरपोर्ट के करीब था वो ऑफ़िस, वहाँ से इन्होंने पासपोर्ट किया है। घर में बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि अभी आज अगर मुझे पासपोर्ट मिल जाता है, मैं देखता हूँ कोई फ़्लाइट है। फ़्लाइट थी 3 बजे की, ये 1 बजे घर से निकले हैं, वह 12 बजे इन्होंने फ़ौरन पासपोर्ट किया है। उस दिन फ्राइडे था और अभी मुझे नहीं पता था कि ये आ रहे हैं। उस दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे की छुट्टी होगी ना थोड़ी देर के लिए, तो ऑफ़िस में इन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई आप मैनेजर हैं, आपको आप इधर ही होगा मेरा पासपोर्ट, आप कीज़ ढूंढें और आप जल्दी से मुझे दें, मेरी फ़्लाइट है। उसने भी फिर जल्दी की और फाइनली इनको पासपोर्ट मिला। वहीं से ये एयरपोर्ट पहुँचे और इन्होंने आफ्टर बोर्डिंग मुझे तस्वीर भेजी कि मैं एयरपोर्ट में बैठा हुआ और मैं आ रहा हूँ। वो मैं बिज़ी थी और मैंने बिल्कुल भी वो मैसेज ही नहीं देखा। मैंने 2 घंटे बाद इनका मैसेज देखा तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने बताया कि मैं आ रहा हूँ। फिर हमने खैर बच्चों को नहीं बताया। मेरे बच्चे इतने परेशान हुए हैं इस पूरे 2 मंथ में। 2 मंथ लगे मेरे हस्बैंड को वापस आने में। 2 मंथ में मेरे बच्चे इतने परेशान हुए हैं, मामा बाबा कब आ रहे हैं। ये अपने बाबा के बगैर तो कभी रहती ही नहीं है। और जो मेरी फ़ातिमा बेटी है वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है अपने बाबा के लिए, या इतना प्यार करती है। वो तो मेरे पास ऐसे घर में भी उसको बाबा ही चाहिए होते हैं। तो मम्मा बाबा कब आ रहे हैं, बाबा कब आ रहे हैं, काश मेरे पास मामा पासपोर्ट हो, मैं फ़्लाई कर जाऊँ, बाबा के पास चली जाऊँ। मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड था, वरना मैं टिकट लेके बच्चे मामा के पास छोड़ के शायद मैं हस्बैंड के पास चली जाती, लेकिन मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर्ड था, तो वो भी नहीं हो सकता था। वरना मैंने सोचा था अगर ये एक्सपायर्ड नहीं होता तो मैंने अपने हस्बैंड के पास चले जाना था, वहाँ पे फिर बैठे रहते मिल के और देख लेते। लेकिन फिर मुझे ये था कि फिर बच्चे कैसे पीछे रहते। खैर बड़ी चीज़ें जहन में आ रही थी। फाइनली हस्बैंड घर आ गए। हम लोग फिर अभी 2 दिन लाहौर रुके वहाँ पर। उसके बाद फिर फैसलाबाद गए मेरे हस्बैंड के घर। वहाँ पे हम लोगों ने 4 डेज़ स्पेंड किए, नंदों के घर गए, खैर वहाँ बैठे, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया। एंड फाइनली हम परसों जो है वो हम इस्लामाबाद वापस आ गए। आई एम रियली वेरी सॉरी। इस पूरे ड्यूरेशन में मैं इतना स्ट्रेस में चली गई थी कि व्लॉगिंग का तो सोचा भी नहीं मैंने। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। बच्चे रोज़ मुझसे पूछते थे मामा बाबा कब आएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और बस यही कहती रहती थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो खैर अब फाइनली हम अपने घर में हैं। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ। मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ कि भी मैं कहाँ घूम रही। तो क्योंकि आप सब जानना चाहते होंगे, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरे लिए दुआएं करने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग्स जो हैं दोबारा से कंटिन्यू करूँ, अपनी रूटीन दोबारा से कंटिन्यू करूँ। और अब मुझे मेड भी मिल गई है, हम लोग फैसलाबाद से मेड लेके आए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं फिर फ्रिक्वेंटली जो हैं व्लॉग्स अपने अपलोड करती रहूँगी, क्योंकि विदाउट मेड घर के काम, बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी, ये सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मेड आ गई है तो उसके साथ ये है कि मैं काम शाम करवाती रहूँगी। रूटीन जो भी हुई मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या कुछ कर रही हूँ, मेड से क्या क्या हेल्प लेती हूँ, कैसे वो काम करती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ताला बहुत कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ इट। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और व्लॉग में, किसी और टॉपिक में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।